जब से हेल्दी लाइफस्टाइल का अंदाज़ा हुआ है, कई सारी चीज़ें हैं जो दिल करता है कि रोज़ाना इस्तेमाल करें, लेकिन बंदा क्या-क्या खाए और कैसे खाए? मसलन मेरा दिल करता है कि ओट यानी कि वाइट ओट रोज़ाना खाया जाए, जौ रोज़ाना खाया जाए, मोरिंगा रोज़ाना खाया जाए, किनवा रोज़ाना खाया जाए, अलसी भी इस्तेमाल करूँ मैं। बाजरे बड़े अच्छे हैं, दालें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन बंदा क्या कुछ खाए? लेकिन उसका एक हल है। ये सारी चीज़ें जब मल्टीग्रेन आटे के अंदर शामिल हो गई तो आपका तो मसला हल हो गया। तो मैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कभी गंदम की रोटी खाता था और उसके अंदर ग्लूटन अलग तंग करती है और उसका जो फाइबर है वो सिर्फ़ इनसॉल्युबल फाइबर ज़्यादा है, सॉल्युबल बहुत थोड़ा है, और बाकी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी कम हैं, प्रोटीन भी उसकी बैलेंस नहीं है, अमाइनो एसिड थोड़े हैं उसके अंदर। फिर उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। जौ खाता हूँ जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, सारी उम्र उन्होंने जौ खाया है, और अब अंदाज़ा हुआ कि जौ का तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत थोड़ा है, ये इतनी जल्दी शुगर स्पाइक नहीं करता। इवन दालों से भी बेहतर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसका, और उसके अंदर बीटा ग्लूकन है और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों है। तो इसीलिए जौ इतना अच्छा है। लेकिन मैं कैसे जौ खाऊं? ना जौ की अच्छी रोटी बनती है, ना जौ का दलिया बनाने के लिए आपको बहुत तरदद करना पड़ता है। तो अब मल्टीग्रेन का हिस्सा है, तो अब मैं रोज़ाना भी खा सकता हूँ। फिर एक और चीज़ है कि आप सुना है कि जो सबसे अच्छा फाइबर है वो सॉल्युबल फाइबर होता है, जो कि आपका बैड कोलेस्ट्रोल को और ट्राइग्लिसराइड को बड़ी जल्दी ठीक करता है। वो है सॉल्युबल फाइबर। और सॉल्युबल फाइबर का सबसे अच्छा सोर्स है ओट्स, जवी, वाइट ओट जो होते हैं। अब वो अलग से किस टाइम खाऊं, सुबह खाऊं, दोपहर को खाऊं, रात को खाऊं, लेकिन जब वो मल्टीग्रेन का हिस्सा है तो फिर आसानी के साथ मैं रोज़ाना इस्तेमाल कर रहा हूँ। किनवा, मेरी बड़ी विश होती है कि रोज़ाना किनवा का ज़रूर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि प्रोटीन उसे बहुत अच्छी देनी है। वो जितना दूध दही प्रोटीन देता है, इतनी किनवा भी प्रोटीन दे देती है आपको, और ख़ालस अच्छी क्वालिटी की बैलेंस ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। साथ उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी भी मौजूद हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद हैं। फिर मिनरल्स बहुत अच्छे मौजूद है उसके अंदर, प्रोटीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फाइबर बहुत अच्छा है। तो किनवा भी जब शामिल कर दिया मल्टीग्रेन में तो एक और फ़ायदा हो गया। फिर ये था कि दालें हमारे यहाँ रोज़ नहीं बनती, कभी कभार बनती हैं। तो जब दालें जो कि ज़्यादा प्रोटीन रखती हैं और उनके अंदर रेजिस्टेंट स्टार्चेज़ हैं, तो वो बजाय कि अलग से खाने के वो भी खाएं, लेकिन मल्टीग्रेन का हिस्सा बन गया। फिर बाजरे, फिर मिलेट्स यानी कि बाजरा और सोरगम, जो कि छोटे छोटे दाने हैं, उनका फाइबर ज़्यादा है और उनके अंदर जो स्टार्चेज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी शुगर स्पाइक नहीं करती गंदम के मुकाबले में, और उनके अंदर फास्फोरस और मैग्नीशियम भी मौजूद है। तो वो कैसा है, वो भी इसका पार्ट बन गया। फिर मोरिंगा जैसी सुपर फूड, जो कभी याद रहता है खाना, कभी याद नहीं रहता, तो थोड़ा सा मोरिंगा तो इसमें भी आ जाएगा। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन सोर्स, जिसने कि आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक करना है और आपके शरेयाने और दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सोजिश कम करनी है, और उसके अंदर म्यूसिलेजेस हैं, लिग्नन है, कि जो कि एक ऐसा फाइबर है कि जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम विश करते हैं कि रोज़ाना खाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सारी की सारी मल्टीग्रेन का पार्ट है। और कम क्या चीज़ हुई? गंदम, जिसने कि आईबीएस, गैस्ट्राइटिस यानी कि मिर्दे और आंतों के अंदर सोजिश और बार बार मोशन आने, गैस और दूसरे प्रॉब्लम का बायस बन रही है, वो उसने कम कर देना है। शुगर एक अलग चीज़ है, अभी शुगर की बात छोड़ दें। अगर शुगर का मरीज़ भी इस तरह का मल्टीग्रेन आटा खाएगा, लेकिन दिन में एक अगर उसने रोटी खानी है और उसने उसको पोर्शन कंट्रोल करके खाना है और ऑर्डर ऑफ द मील में खाना है, तो वो इस आटे की भी एक आध रोटी दिन में खा सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे शुगर नहीं है, और ना शुगर हो, ना मुझे फैटी लीवर हो, ना दूसरी बीमारियाँ हो, तो बजाय गंदम खा खा के मैं अपने आप को बीमार कर लूँ ज़्यादा, तो मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। तो मल्टीग्रेन एक ब्लेसिंग है, लेकिन जब ये ब्लेसिंग मार्केट में आती है तो बहुत सारे लोग फिर लोगों को अपने मनफी हथकंडों के ज़रिए
उसको गलत किस्म की रेसिपी के साथ सिर्फ चावल और मकई सस्ते से ज़्यादा शामिल करके और बाकी ढेर सारी गंदम शामिल करके ऊपर मल्टीग्रेन लिख के बाकी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें शामिल करके आपको दे देते हैं। फिर लोग कहते हैं हमें मल्टीग्रेन का फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा पेट हल्का नहीं हुआ, हमारी सेहत बेहतर नहीं हुए, हमारे पैरामीटर बेहतर क्यों नहीं हो रहे मल्टीग्रेन का आटा खा के भी। इसलिए कि वो मल्टीग्रेन सिर्फ फेक किस्म का मल्टीग्रेन है। तो या तो आप खुद बनाएं जो मैंने ये सारे आपको इंग्रेडिएंट बताए हैं और जिसके अंदर 50% से कम गंदम हो, और बाकी सारे ये उसके अंदर एक अच्छी अपनी मुनासिब रेशो के साथ रखें, या फिर किसी ट्रस्टेड सोर्स से लें जहाँ ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो आप देखिएगा कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की जो जर्नी है उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।